मैं बुलाना चाहूंगा शामली से डॉक्टर रीतू जैन, जो स्मार्ट गर्ल ट्रेनर है। बीजीएस का एक बहुत सुंदर कोर्स चलता है जो केवल बेटियों के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है। बेटियां अपना चरित्र निर्माण कैसे करें, बेटियां आज की मॉडर्न सोसाइटी में कैसे रहें, आपका प्रश्न। कोटि सहा नमोस्तु मुनिश्री। इच्छामी महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें अपनी आय से न्यूनतम कितनी राशि अवश्य रूप से दान में देना चाहिए, और कौन सा दान मुनिश्री श्रेष्ठ दान की श्रेणी में आता है जो हमें करना चाहिए? शक्ति त्याग। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने एक शब्द दिया, त्याग शक्ति के अनुसार होना चाहिए। आपकी आवश्यकताएं जो हैं, जो जीवन संबंधी हैं, उन जीवन संबंधी आवश्यकताएं किस प्रकार की हैं, किस परिस्थितियों में हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रख के दान का हिस्सा पहले निकालना चाहिए। लेकिन अपनी परिस्थितियों पे ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ अतिथि समभाग शब्द आया है कि जब हम किसी को दें तो ये भी सोचें कि उसके बाद हमारी भी आजीविका बचेगी या नहीं बचेगी। इसलिए दान हमें शक्ति प्रमाण देना चाहिए, जिससे आपके दान देने के बाद आपकी गृहस्थी न डगमगा जाए। आपने दान दे दिया, आप कल खाने को नहीं है। आपने दान दे दिया, आपके मकान रहने को नहीं है। आपने दान दे दिया, बेटा बिटिया के लिए शादी ब्याह के पैसे नहीं बचे। आपने दान दे दिया, बेटा बिटिया को पढ़ाओगे कहाँ से। आपने दान दे दिया, घर की सामाजिक व्यवस्थाएं जो हैं वो नहीं चल रही हैं। जैन दर्शन बहुत उदारवादी है। जैन दर्शन कहता है कि अपनी आवश्यकताओं को जरूर ध्यान में रख करके कुछ ना कुछ दो, कुछ ना कुछ दो। 1% लेकर के कम से कम 25% तक दान देने की परंपरा होना चाहिए। आप दुखी ना हो, बस मेरा सबसे बड़ा शब्द देखो, दान देने के बाद एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए। दान दे दिया, अब कहाँ से चुकाऊंगा, अब क्या चुकाऊंगा, अभी तो हमें कर्जा देना है, अभी तो लोन लेना है, मत दो। लेकिन व्यर्थ में जो पैसा बचा है, हम अक्सर कर प्रवचन में बोलते हैं कि कम से कम एडजस्टिंग का दान दो। जो आप पापों की तरफ जा रहे हैं उनका तरफ दान दो, व्यसनों में जो खर्च हो रहा है उनकी तरफ ध्यान दो, उनसे बचा करके दान दीजिए। तो आप अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके दान जरूर, लेकिन निकालना जरूर चाहिए। परसेंटेज के हिसाब से दान का रूप पुण्य लगता है। कितनी राशि दी इसका नहीं, कल सुनाया था ना, 25 लाख दिए कि 5 लाख दिए, कमाई का परसेंटेज क्या दिया। उसने 25 लाख दिए, 5 करोड़ कमा रहा है, और उसने 5 लाख दिए, 50 लाख कमा रहा है। तो परसेंटेज के ऊपर दान है। जैन दर्शन का सबसे बड़ी चीज है। किसी ने मोती चढ़ाए, किसी ने मक्के दाने चढ़ाए, तो साहब महाराज जो मोती चढ़ाए इसको पुण्य कितना लगेगा, इसने मक्के के दाने चढ़ाए कितना लगेगा। अरे मोती चढ़ाए ना, उसकी तिजोरी में पड़े हुए थे, और इसने मक्के के दाने चढ़ाए, पेट की आधी रोटी खाई है और आधा चढ़ाया है। बोलो कितना चढ़ाया। उसने गज मोती चढ़ाए, कौन से चढ़ाए, जो पड़े हुए थे, तिजोरी में रखे हुए थे, कोई उससे आजीविका बन। इसने तो अपने खाने के दाने रखे थे और जाकर के चढ़ा दिए। तो हमारे यहाँ इसने मक्के के दाने जो चढ़ाए हैं, ये दान चमत्कारी दान है, चमत्कारी दान है। और वो गजमोती चढ़ाने में कुछ नहीं हुआ। ऐसी सैकड़ों कथाएं हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। कितने लोगों की भेंट श्री कृष्ण के दरबार में आती थी, कोई मायना नहीं रखती थी। सुदामा के चावल क्यों इतने मीठे थे कि भरी सभा में कच्चे खा गए। क्या बात है समानुभाव, कच्चे खा गए। द्वारकाधीश नारायण थे, भूखे नहीं थे। और कितने लोगों की भेंटें आती और उनके घर में, और वो ऐसे खा गए जैसे उनमें क्या मिठासता थी। शक्ति सत्यागा, कितनी बड़ी मान था उसमें कि उसने एक एक दाना बचा करके, और वो आए थे जो खाने को भी नहीं था फिर भी भेंट में लाया, खाने को नहीं था फिर भी भेंट में लाया। वो दाने अनमोल हो जाते हैं। इससे दान में शक्ति को नहीं छुपाना।
दुनिया भर के पाप कार्य, जो मैंने कहा था ना, जब संसार के कार्य आप लोग करो तो क्या कहते हो? हाँ लगाओ, काय के लिए कमाया है, ऐसा बोलते ना आप लोग। शादी ब्याह में, गाड़ी मकान का एलिवेशन बनाने में, अरे बनाने दो, साफ पैसा लगेगा, अरे लगा भाई, कितना काय के लिए कमाया है, ये गलत है। अब यही बात यदि रिटर्न करना है तो मंदिर जब बन रहा हो, लोकोदय बन रहा हो, अरे क्या बात कर रहा है, अरे साहब मंदिर में ये पत्थर लगाएंगे मार्बल का तो पैसा ज्यादा लगेगा, तो समाज क्या कहे, अरे महाराज आप भी क्या बात कर रहे हो, काय के लिए कमाया है? इसी के दिन के लिए कमाया था कि किसी दिन मंदिर बनेगा तो उसमें मैं अपनी संपत्ति लगाऊंगा। मंदिर बनाते समय ये भाव आ जाए, काय के लिए कमाया है? लोकोदय बन रहा है, पूरे आगरा भर को आ जाए, 250 साल से कमा रहे हैं हम और हमारी पीढ़ियां, काय के लिए कमा रहे हैं? हमारे पाप के लिए, संसार के लिए, इसी के दिन के लिए कमा रहा हूं कि लोकोदय बनेगा, उसमें हम 1 बीघा जमीन दान देंगे, एक मंदिर बनाएंगे, हम ट्रस्टी बनेंगे, इसी के लिए कमाया है। ऐसा भाव यदि आ जाता है तो वो भाव अनमोल कहलाता है धर्म कार्य के लिए, पर आता नहीं है, आना चाहिए। चलिएगा, दान अवश्य दीजिएगा, लेकिन शक्ति के अनुसार दीजिएगा। और यह भी महत्वपूर्ण बात है, अगर गरीब 5 रुपए दान देता है उसकी महिमा अधिक है। अमीर जिसके पास अथाह धन है और वो 500 रुपए ही दान देता है, उसकी महिमा कुछ नहीं है, क्योंकि वह 5 लाख रुपए भी दे सकता था। जैन दर्शन में यह सारी चीजें बैलेंस करके बताई गई है। आगरा को छोड़ करके अभी तक जितने तीर्थ क्षेत्र बने हैं, गरीबों की और मध्यम व्यक्तियों की दम पे बने हैं हमारे तीर्थ। अमीर लोग तो कलशारोहण के समय आते हैं, जिस क्षेत्र में अमीर शुरू से घुस जाए वो क्षेत्र बनना बहुत पसीना आ जाता है, पसीना आ जाता है, क्योंकि अमीर लोग नचा देते हैं, इनको इतना अहंकार होता है, अरे जाएंगे कहाँ, पैसा तो मेरे पास है, जाओगे कहाँ, पैसा तो मेरे से लोगे, और बिना पैसे के काम होते नहीं है। और अमीरों के चक्कर बनाओ, 90% अमीर नचाते हैं, इनके पास पैसा रखा है लेकिन अहंकार बहुत होता है। और मध्यम वर्ग वाला, गरीब वाला बेचारा जो होता है, थाली में थाल लेके आ जाता है, भैया ये ले लो। ये क्षेत्र बने आगरा के पंच लोकोदय में जो थोड़ी बहुत देर हो रही है, ये अमीरों के कारण हो रही है। अमीर लोग नाच नचा रहे हैं, अमीरों के कारण होती है। मैं पहली बार अमीरों के चक्कर में पड़ा हूं, आइंदा नहीं पड़ूंगा। अमीर लोगों के चक्कर के कारण मात्र अमीर ही बाधक बने हुए, क्योंकि उनको जान लिया कि मेरे पैसा तो मुझे मांगेंगे तो मेरे ही पास, और ये इतना बिगाड़ देते हैं, पूछते हैं क्या उस दिन का कितना पुण्य लगेगा। गरीब लोग राशि लेकर आए, ये भी नहीं पूछा कि महाराज मंदिर बनेगा कि नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं पूछा महाराज अभी तो शिलान्यास हुआ भी नहीं है, हुआ नहीं है, अभी तो तुम कह रहे जमीन का निश्चय नहीं हुआ, वो भी नहीं पूछे, वो तो कह रहा जब बनेगा जब बनेगा, हम तो आज ही दे रहे हैं, पकड़ो। और अमीर लोग जो हैं इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर देते हैं। और अमीरों की एक जाति है, ध्यान रखना, इनको पीछे छोड़ दो, फिर ये दौड़ते कर, कोई मुझे बुलाने आ रहा है क्या नहीं, ये मान के भूखे होते हैं। इनके पीछे तुम घूमे, ये तुम्हें नचा लेंगे, इनको ऐसे पीछे छोड़ो कि तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। प्रत्येक क्षेत्र अभी जितने बने हैं, सब शुरुआत गरीबों ने की है। संस्थान जो तुम्हारा बना, मध्यम वर्गीय ने किया था। जब खाता खोलने की बात आई, बड़े बड़े अमीर करोड़पति बैठे थे, 5,000 रुपए से खाता खुलना था, 5,000 रुपया नहीं दिए अमीरों ने। क्या क्या चलना तो है ही नहीं। उस समय परिस्थितियां शुरू में ऐसी ही होती है, अरे महाराज आप तो चले जाओगे, आपका बिहार हो जाएगा, और ये तो जयपुर है, ऐसी बहुत संस्थाएं खुलती हैं, और अब 5,000। तो मैंने एक से कहा, मैंने ये मान ले कि 5,000 चले गए। एक मध्यवर्गीय वाले ने
जब मेरा मीटिंग में चर्चा, बड़े आदमी, एक ने नहीं कहा बड़े आदमी ने कि मेरा पैसा लो, आप क्या बात करते हो, संस्थान खोलिए, संस्थान में खुलना चाहिए। और सब अमीर बैठे थे, करोड़पति बैठे थे सब, एक ने नहीं कहा। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, देखा कि ये तो बड़े बड़े लोग बड़े, उसने 5,000 की चर्चा चल रही, उसमें 5,000 में खाता खुलता था। उसने खड़े होकर के तुरंत 1 लाख रुपया निकाल करके दिए। आज उस गरीब के 1 लाख के रुपए से आज संस्थान खड़ा है। अब तो बड़े बड़े लोग, अरे करोड़ों बोल रहे हैं, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपया। अब तो लोग इतने बोल रहे हैं बड़े आदमी कि कुछ बोले। बड़े आदमी कभी न्यू में पैसा नहीं देते, और न्यू में पैसा चाहे जो देते हैं वही सच्चे दानी कहलाते हैं। और ये बड़े आदमी न्यू में पैसा नहीं देंगे, ये न्यू से उठने के बाद देते हैं। न्यू में पैसा किनका लगता है? मध्यम वर्ग वालों, गरीब वालों का ये है। और सही दान तो वो है जो न्यू में चला जाता है। बड़ा आदमी कहता है न्यू में दिख ही नहीं रहा, ऊपर कलशारोहण करेंगे। इसलिए बड़े लोग जो दान देते हैं, उस दान की कीमत क्यों नहीं है? वो दान उन्हें क्यों नहीं फलता? कल के दिन वो अमीर से गरीब क्यों बन जाते हैं? एक बार हमने 3-4 दिन प्रोविशन हुआ था। आश्चर्य यह नहीं कि एक गरीब अमीर बन गया, आश्चर्य यह है कि एक अमीर गरीब क्यों बन गया, डाउनफॉल क्यों हुआ? इसी कारण से हुआ। इसलिए उनके लिए तो दान जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। गरीबों के बल पर काम करोगे, अमीर पीछे पीछे दौड़ेंगे, और अमीरों को शुरू में लाओगे तो गरीब तो आ ही नहीं पाया और अमीर आएगा नहीं। हलुआ मिले न मांडे, 2 ही दिन से गए पांडे। जरा जोरदार तालियां बजाइएगा। महाराज जी इशारे में बात को कहते हैं और इशारे में बात को समझते हैं, और बिल्कुल सत्य बात कही है। हमारा लोकोदय का बैंक अकाउंट उन लोगों से भरता जा रहा है जो 1 कलश, 5 कलश या 10 कलश की राशि बोल रहे हैं, वो तुरंत भेजने की बात कर रहे हैं। अभी भी मेरा फोन भरा है, हमने रसीद भेज दी है, ये बैंक की डिटेल भेज दी है, भैया जमा कर लीजिएगा अपने रसीद में जाकर। लेकिन सावधान, जो हमारे 100 कलश, 500 कलश, 1100 कलश के दानदातार हैं, अभी वो सब इंतजार कर रहे हैं कि खाता इन्हीं लोगों से भर जाए, जब काम हो जाएगा तब हम दे देंगे। लेकिन हमारा अनुरोध है, पूज्य श्री का इशारा समझे वो लोग जिन्होंने 100 कलश की राशि, 500 कलश की राशि, 1000 कलश की राशि लिखाई है, अपना कुछ हिस्सा देना प्रारंभ करें, इंतजार नहीं करें, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से हमें डिले हो रही हो इस कार्य में। इसलिए आप उस पुण्य के भागी बने जिस पुण्य की बात यहाँ पर अध्यक्ष जी ने बताया, एक व्यक्ति 10 से 15 हजार रुपया महीना कमाता है और उसने एक भक्ति कलश लिया। 10 से 15 हजार रुपये साल भर का कितना हुआ भाई वेतन? 10,000 का 1 लाख, 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपया जो साल भर में कमाता है, उसने 1 लाख रुपया नगद दे दिए। कितना परसेंट दे दिया? 1.5 लाख वाला 1,11,000 दिए, कितना परसेंट हुआ भाई? 60% उसने कमाई दे दी। और 100 करोड़ रुपया साल के कमाने वाले 1 करोड़ रुपए में अभी उधार बैठे। साल की कमाई कितनी है? कितनी कमाई बताइए? साल भर की 100 करोड़, और दान देना कितना? 1 करोड़। अब 1 करोड़ के लिए वो कमेटी के जूते घिसवा लेंगे। 1 करोड़ देने के लिए अब 100 करोड़ में 1 करोड़ रुपया कितना परसेंट हुआ भाई? 1%। और वो उसका 1,11,000 देना 60%। 60% कमाई दे रहा है अपनी। 1.5 लाख रुपए की उसकी आमदनी मुश्किल से है, 1,20,000 की आमदनी है, और 1 लाख दान में दे रहा है। वो लोग क्या दान दे दिया उसने? सब कुछ दे दिया। 60% दान दे दिया भाई। और ऐसे एक नहीं, कई तुम्हारे चतुर्मास में आप देखना। और इस 24 यहां बन रही है, इसमें देखना सबसे पहले उनका दान आएगा
जिनकी कमाई 33 लाख रुपए जिंदगी में कमाए होंगे, जिंदगी भर में भी जिन्होंने 33 लाख नहीं कमाए होंगे वो दान करने आएगा, और जो 33 लाख रुपया महीना कमाते हैं उनके लिए शायद तुम्हें पसीना आ जाए। तो ये बहुत बड़ी नीति है। इसलिए तो लोग कहते हैं महाराज धर्मात्माओं को अमीर क्यों नहीं बनाते। मैं तो नहीं बनाऊंगा अमीर तुम्हें, क्योंकि तुम्हें एक और इससे डाउनफॉल हो जाता है। इतनी इनकम है, इतना पैसा है, व्यर्थ में पड़ा है, आ रहा है पुण्य के उधर रावण के समान, लेकिन दान देने में आती है कल ले जाना, परसों ले जाना। अरे ले जा, तुम्हारे बाप का देना है, जब देना होगा दे देंगे। ये जो करना है ये पुण्य का क्षय करना है। ऐसे लोगों की दशा रावण के समान होती है, ध्यान रखना। रावण इतना बड़ा धनवान आदमी था कि धर्म के नाम पर, दान के नाम पर जीरो था। आज उसके पास कौड़ी भी नहीं है। लोभी का धन लाभर खाए और बचे सरकार रह जाए। दो ही होते, या तो छोड़ के जाएगा और या फिर इधवा तदवा गलत कार्यों में चला जाएगा, और या सरकार हड़प लेती है। आज राजा महाराजाओं की देखो सारी संपत्ति सरकारों ने हड़प ली, लेकिन वो दान नहीं कर पाए, वो धर्म नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न जब आया तो आज प्रश्न के अनुसार कहना पड़ रहा है कि बहुत बहुत स्थिति खराब है। बड़े आदमी हमेशा दान में इतराता है, अहंकार से देता है जी। जैसे उसको लगाओ कि मेरे बिना तुम्हारा काम होना ही नहीं है, और सबसे ज्यादा उसी के कारण से काम बिगड़ते हैं, रुकते हैं। और वो दान जो 60% अपनी कमाई का दे रहा है, और तुम्हें मांगने को फोन नहीं किया था, तुमने तो फोन गया ही नहीं, वो तो पहले ही लेके आया, भैया ये रखो राशि, पता नहीं कल दे पाए या नहीं दे पाए। ये कहलाता है दान। दान ऐसे दो महानुभाव। अरे भाई तुम्हारे पास पड़ा, एक दिन प्रवचन दिया था ना हमने, मंदिर को जब जरूरत पड़े, तुम्हारा मकान है, तुम इतरा रहे हो मंदिर से कमाओगे। अरे मंदिर बनेगा, मेरे मकान के बिना नहीं बनेगा। तुमने रेट बढ़ा दिए, 10 लाख के 100 लाख कर दिए। अब बताओ ऐसे लोगों को भगवान की क्या, भगवान कृपा करेगा तुम्हें। और तुम कहते हो महाराज पंचम काल में अतिशय नहीं होते, हम दुखी हैं, भगवान के पास भी जा रहे हैं, शांति धारा कर, कुछ नहीं हो रहा। भगवान के पास वो हिसाब भी है। जब मंदिर बना था, तेरा मकान का टुकड़ा आ रहा था और तूने इतना देर कहा इतने लूंगा। जैन था, अजैन नहीं। अजैन को हमने समर्पित होते देखा है और जैनियों को हमने इतराते हुए देखा है। अजैन को हमने समर्पित हो गया, अरे भाई मंदिर बन रहा है बनाओ, और जैन को इतराते हुए देखा है। अब बताओ तुम मंदिर से कमाओगे, दान के पैसे से कमाओगे, क्या होगा, कैसे होगा। अरे कभी तुम्हारे पास पैसा पड़ा है तो कभी ये कहना महानुभाव, मेरे भक्तों से कह रहा हूं, दुश्मनों से नहीं कह रहा हूं, कि यदि तुम्हारे पास 2-5 करोड़ बचा है, पड़ा है, और करो कमेटी को यदि मंदिर में कहीं रुकावट आ रही हो तो मेरे से पैसा ले जाना, जब हो जाए तो वापस दे देना, नहीं हो तो यहां पड़े हुआ है, भगवान का पैसा भगवान के पास जा रहा है। दान में मत दो, ये तो कह दो कोई चिंता मत करो, पैसे के कारण से मंदिर मत रोको, पैसे के कारण लोकोदय मत रोको। हमारे पास पड़ा ही है पैसा, 2-5 करोड़ में क्या फर्क रखता है, 2-5 करोड़ में क्या फर्क पड़ता है। लो लगाओ पैसा और काम मांगे करो। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, पर बहुत कम लोग हैं, ऐसे कम लोग हैं। एक मंदिर बन रहा था तो ऐसे ही हुआ, कैसा दे, वो कह रहा मंदिर साहब सेठ जी पैसे ही नहीं है। अरे मंदिर का काम करो, हो जाएगा। अब वो स्वयं देते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, बोले कल गुल्लक खोल लेंगे। अरे साहब गुल्लक तो कल ही खुली थी। अरे नहीं अपन खोल लेंगे, गुल्लक में आ जाएगा। लोगों ने कहा कि और वस्तु तक गुल्लक, चलो गुल्लक खोल दे। 2 दिन पहले गुल्लक खुली, फिर लेकर 1 लाख रुपये निकल आए। तो इतने तो यात्री आते ही नहीं है। एक दिन लोगों ने पता किया कि पता तो करें, रात के 12 बजे सेठ जी गुल्लक में पैसा रखाते थे और कहते गुल्लक खोल लो, गुल्लक में से निकलेगा। काम नहीं रुकना चाहिए।
बस गुल्लक कम से कम 10 बार गुल्लक में से निकलवा, लाखों रुपया रात में मालिक को सेट कर लेना। वो शाम को तो पैसा ही नहीं, सर जी कल तो पैसा बंद होगा मीटिंग में, नहीं नहीं काम तो आने दो साहब, कल मजदूरी कहां से देंगे, बोले आज आगे गुल्लक खोलेंगे अपन सुबह। अब 10-5 बार खोला तो सही में गुल्लक में निकाला। लोगों को शक हो गया कि मंदिर में तो कोई क्या गजब का दान। देखो रात में माली को सेट कर लेते थे और जाकर के गुल्लक में जितना चाहिए 2 लाख 5 लाख 10 लाख गुल्लक में डाल आते थे और कहते देखो गुल्लक का जादू बताओ, खैर गुल्लक खोलो देखो कैसे निकलते हैं। बोलो कैसा दान, सच्चा दान। यानी काम बंद नहीं होना चाहिए, पैसा घर में रखा है। अरे ऐसे सेठ सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसे लोगों को भगवान भी कहता है चिंता मत कर, तेरे लिए जरूरत भी नहीं है तो भी मैं दूंगा तुझे, तुझे जरूरत भी नहीं है तो भी आएगा। ऐसा परिणति होना चाहिए।